और नाम पूछकर हत्या करना, इतनी बर्बरता के साथ जो हत्या की गई थी पहलगाम में, उसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं जामा मस्जिद। और आज आप देख रहे हैं कि पूरा जामा मस्जिद, चावड़ी बाजार, लाल किला, चांदनी चौक आज पूरा बंद किया गया है उनकी याद में या उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए। तो आज जो हमारा सर्वे ये है कि भारतवर्ष का जो मुसलमान है इसमें क्या कहना चाहता है कि किस तरह से ये हत्या की गई है और निहत्याओं की हत्या की गई। तो आज हम पूछना चाहते हैं कि जो हमारे भारतवर्ष का जो मुसलमान भाई है वो इस तरह लोगों के लिए किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं। सर एक मिनट प्लीज जी। नमस्कार सर। नमस्कार आपका। सर पहलगाम के अंदर जो बर्बरता, क्रूरता जो कोई सपने में नहीं सोच सकता है। देखो आतंकवादी और फौज, बदमाश और पुलिस के बीच तो ये चलता रहता है, दोनों हथियार ले होते हैं, लेकिन निहत्या पर्यटकों के निर्मम ढंग से हत्या, क्रूरता के साथ हत्या, आप ऐसा कैसे क्या देखना चाहते हैं? आप एक भारत के मुसलमान। सबसे पहली बात यह है मुसलमान हो या हिंदू हो वो चीज अलग है। सबसे पहले मेरा देश है, वही करो, और देश के अंदर कोई धर्म नहीं, और आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। उसको हम लोगों ने बहुत ही निंदा की है, बल्कि उसी की वजह से अभी आपके दिल्ली के अंदर जो देख रहे हैं सारी दुकानें बंद है, गम में है सारे लोग। इसलिए इसको जितनी भी निंदा की जाए कम है। रह गई बात कुछ लोग गलत तरीके से अफवाह उड़ाते हैं। देखिए उसके अंदर जो भी मरे गए सबसे पहले इंसान मरे, न कोई हिंदू मरे न मुसलमान मरे जी। रह गया कुछ लोग हिंदू की तरफ बोलते हैं, मुसलमान की तरफ बोलते हैं, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि उसके अंदर हमारे हिंदू भाई भी थे और वो आदिल जो दूसरे को ले करके अपने घोड़े पर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब देखे जी, जब वो देखे कि हमला कर रहा है तो आदिल साहब अपनी जान को दांव पे लगा कर करके उसके बंदूक छीनना चाहे, अंतिम में उनके भी देहांत हो गया, वो भी शहीद हो गए बेचारे। तो इसीलिए वो बात कहीं नहीं है। सबसे पहले हमारा भारत, न ये हिंदू न मुसलमान, कोई भी एक पहले इंसान मरता है तो उससे भारत का नुकसान होता है। इसलिए ये बहुत ही गलत हुआ है और हम सरकार से कहेंगे, कुछ सरकार को बुरा लगेगा, आज बार बार मुसलमानों के ऊपर ये तोहमत लगाया जा रहा है। क्यों नहीं हिंदुस्तान एक बार हमला करके पाकिस्तान को बता दे? समर्थन बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ। आप चाहते हैं कि जिन्होंने इनका साथ दिया उन लोगों में शामिल है, एकदम इनको शरण दे रहे हैं, उनको वही सजा मिले जो आतंकियों को आज पुलवामा से लेकर के बार बार हमारे हिंदुस्तान पर अटैक हो रहा है। हम इस सरकार से कहेंगे कि इसका बदला ये क्यों नहीं लेती है, जो खामखा हिंदू और मुस्लिम का करके लोगों को बदनाम करते हैं। अगर इसको जानने के लिए हम अपने भारत के मुसलमान भाइयों से यही पूछते हैं, कदम किस तरह की सजा चाहते हैं ऐसे लोग? बिल्कुल सजा चाहता है कि जितनी बड़ी सजा दी जाए कम है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो इसका सपोर्ट कर रहा है, जो इसको श्रेय दे रहा है, सरकार सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उस पर जाकर के जितनी भी ज्यादा हो सकती करे। तो जो कश्मीर में बैठे हुए, आपको पता है कि स्थानीय के लोगों के बिना इनकी नहीं, अगर जो इनमें शामिल है, जो इनको शरण देते हैं, अपने घर में रखते हैं, छुपाते हैं, क्या उन पे भी यही सजा होनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है, आज आप कश्मीर की बात करें, जो कुछ हुआ उनके बारे में मैंने बता दिया। आज जो पर्यटक गए थे वो 28 लोगों को हुआ। आज तक तो कश्मीरी भाई के साथ होता रहा, कश्मीरी भाई के साथ भी होता रहा। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि हम वो नहीं देखते यह है कि हमारे हिंदुस्तान पर कोई भी आक्रमण करता है, चाहे जिस सूरत में करता है, उसको निंदा की जाए और सरकार उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई कर करके, और हम तो कहते हैं कि उसके ऊपर हमला करना चाहिए। तो सरकार करती क्यों नहीं? देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के पूर्व सैनिक ने ये खुलासा किया कि इसमें जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है उसका इसमें हाथ है। पर अगर जिसका भी हाथ हो, चाहे वो कितने बड़े रसूखदार हो, पाकिस्तान के कितने बड़े आदमी हो, वो मैं नहीं जानता हूँ, गलत कहा जाएगा। जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो पाकिस्तान के ऊपर भारत कार्रवाई करेगा या किसी भी तरीका का हो, जब आपने देखा होगा कि पानी बंद करने का रोक लगा दिया, बॉर्डर बंद कर दिए, क्या आप चाहते हैं कि कड़ा से कड़ा
वो जो है विरोध पाकिस्तान का हो और उसमें आक्रमण हो। बिल्कुल कड़ा से कड़ा इसका विरोध हो, उस पर आक्रमण हो, और जो मेरे जितने भी हमारे सौदा गए हिंदुस्तान का उसका बदला लिया जाए। यानी हम आप तो यही सब लोग चाहते हैं। भारत सरकार के साथ है। बिल्कुल भारत सरकार के साथ क्रूरता है। अपराध करने वालों की जगह जहन्नुम में है। एकदम जहन्नम में अल्लाह है, के घर भी बल्कि नहीं है। जहन्नम में भी उसकी जगह नहीं, नहीं है। जहन्नम से भी बदतर जगह वो जाएंगे अगर किसी के ऊपर वो हमला करते हैं तो। क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं, आज भारत का एक एक नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका मन अंदर से टूट रहा है। एकदम टूट रहा है, एकदम आप टूट लोग रहा क्या है। देखना चाहते हैं? बिल्कुल सही, ऐसे जैसे क्राइम करने वालों का मुल्ला जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल एकदम। हाँ। हाँ, मैं इसका सहमत करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस समय हम जामा मस्जिद के बाहर खड़े हैं और हम यही देखना चाहते थे कि हमारे भारत का, हमारे भारतवर्ष का जो मुसलमान भाई है वो अपने देश में किस तरह से जो क्रूरता के साथ नाम पूछकर हत्या की गई है, और आज भारत का मुसलमान क्या कहना चाहता, तो आपने देखा होगा कि भारत का मुसलमान कहता है चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी स्थान हो, अगर उसने इस तरह का अपराध करवाया और किया तो उसको ऐसी सजा मिले कि दोबारा 7 बार में न सोचे कि भारत के किसी नागरिक को हम आंख उठा के देखें। और दोस्तों हमारा देश का मुसलमान हमारा भाई ये भी कह रहा है कि कश्मीर में भी जो लोग इनको शरण देते हैं, जो लोग इनको पनाह देते हैं, उन पे भी ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। और आज देश का हर नागरिक, देश हो विदेश हो, पूरी दुनिया का हर नागरिक इस तरह के घिनौने अपराध देखकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। और आज आपने देखोगा पूरा लाल किला, चांदन चौक, चावड़े बाजार, जहां लाखों की सैकड़ों की दुकान खुली रहती थी, लेकिन आज सारे दुकानें बंद हैं। और आज कहते हैं कि मस्जिद में भी इसका शोक मनाया गया है, जामा मस्जिद के अंदर भी इसका शोक मनाया गया है और कहा गया कि भाई जो घटना कश्मीर में घटी ये निंदनीय है और ये माफ करने वाली नहीं है, चाहे उसमें कोई भी हो। हमें कोई आतंक का कोई मजहब और कोई धर्म नहीं होता, इसलिए कठोर से कठोर भारत सरकार कार्रवाई करे। अब भारत का एक एक मुसलमान इस समय सरकार के साथ है और सरकार जो कदम उठाए उसके साथ हम खड़े हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इस समय मैं जामा मस्जिद के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे पूरा बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे